हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस इंग्लिश क्लासेस पर। आज आपके लिए मैं फिर एक इंग्लिश ग्रामर का धमाकेदार सेशन लेके आया हूं। इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल की 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज ये हमारी आर्टिकल की तीसरी क्लास है। कल हमारी दूसरी हुई थी, आज हमारी आर्टिकल की तीसरी क्लास है। आर्टिकल का लेक्चर नंबर 3 है। पहले दिन की क्लास में हमने आर्टिकल के टाइप्स और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं उस पर डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद दूसरी क्लास पर हमने यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग समझा था, उनके यूजेस को समझे थे। उसी में कुछ पार्ट रह गया है, आज हम उसी के आगे कैरी करते हैं। जैसा कि आप लोग, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपनी नोटबुक बना रहे होंगे। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं, आर्टिकल का कुछ बचा हुआ सेशन कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ बात आपसे क्लास के लास्ट में करूंगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के साथ पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। आर्टिकल ए एन का यूज डाल लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको कल रूल नंबर 5 यानी 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसी के आगे हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा छठा रूल, छठा यूज है, आर्टिकल ए एन का छठा यूज। छठा यूज हमारा है आज का। छठा यूज का मैं आपको फॉर्मेट से लिखवा रहा हूं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। उस पर लिखो आर्टिकल ए एन प्लस वर्ब। अगर ऐसा हमको देखने को मिल रहा है तो इसका जो फॉर्मेशन हमको देखने को मिले तो ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको नाउन माना जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद में समझाता हूं कहना क्या चाहता हूं मैं। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला, माय ग्रैंडफादर गोज फॉर अ वॉक। लिखो माय ग्रैंडफादर goes for a walk. A walk in the morning. Sorry, every morning. A walk every morning. Every morning. जैसे मैंने कहा कि मेरे दादाजी हर सुबह या प्रत्येक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, या मेरे दादा सुबह घूमने निकलते हैं हर दिन। वॉक हमारा क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो वॉक हमारा वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। वॉकिंग, रीडिंग, ईटिंग, ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। वॉक, रीड, ईट, ये सब हमारे वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब। लेकिन जैसे कि यहां पे मैंने लिखाया है आपको कि अगर वर्ब के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हुआ है, तब उस कंडीशन में उस वर्ब को हम
वर्ब नहीं बल्कि नाउन कंसीडर करेंगे या नाउन मानेंगे, वो हमारा नाउन हो जाएगा। यहां पर हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ब नहीं बल्कि नाउन का कार्य कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, नाउन हो गया। अगर यहां पर आर्टिकल का प्रयोग ना किया गया होता तब इसको हम वर्ब मानते, कोई और सेंटेंस होता, अगर वहां पे वर्ब आता और आर्टिकल का यूज ना होता जैसे, तो उसमें वाक्य को हम नाउन मानकर चलते। ये कहने का मतलब हुआ। मैं आपको यहां पर बोले दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, स्टार मार्कर लिख लीजिए। यहां पर वॉक वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, क्योंकि इसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर वॉक वर्ब नहीं बल्कि आर्टिकल है, वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, क्योंकि नाउन है क्योंकि यहां पर आर्टिकल का यूज हुआ है। आर्टिकल का यूज हुआ है, ये इसलिए है। इसलिए आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर वर्ब के बगल में आर्टिकल ए या एन का यूज हुआ है तो वह नाउन बन जाएगा, ना कि वर्ब माना जाएगा। यह हुआ हमारा पॉइंट नंबर 6। ठीक, अब हम जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं, एक दो एग्जांपल काफी नहीं है, एक एग्जांपल और समझ लें इसी का। जैसे कि मैंने कहा, वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे। देखो, वी शुड हैव अ बाथ, हैव अ बाथ एवरी डे, तो ये हमारा बात जो है अब वर्ब नहीं रहा। अब ये आर्टिकल के प्रयोग की वजह से हम इसको नाउन मान के चलेंगे। ये हमारा कहने का मतलब हुआ। ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा, अगर ऐसा कहीं है तो वो हमारा तुरंत वर्ब जो है नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं यूज नंबर 7, आर्टिकल का यूज 7 नंबर, आर्टिकल ए का यूज नंबर 7। 7वां नंबर जो है, अगर हमको अननोन पर्सन की बात किसी करनी हो, कोई अननोन पर्सन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, अगर ऐसी सिचुएशन बने, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर आर्टिकल ए या एन फॉर
unknown, for unknown, for unknown यानी कोई का सेंस हो, कोई जिसे हम नहीं जानते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल है, a Jyoti is waiting outside for you। एग्जांपल है, a Jyoti is waiting outside for you। outside for you, ठीक। अजयंती इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। अब हमने यहां पे आर्टिकल ए का यूज क्यों किया, क्यों किया हमने? जैसे मान लो, थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लो कि आप अपने घर पर हैं, घर पे किसी कमरे में, आप अपने कमरे पर हैं और आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और बाहर किसी ने दरवाजे को नॉक किया या किसी ने डोरबेल बजाया, और आपकी मम्मी गई, उन्होंने गेट खोला और उन्होंने देखा कि ये कोई आपकी फ्रेंड, एक कोई लड़की ही बाहर खड़ी है, जैसे मान लो ज्योति है, वो अपने रूम पर है, पढ़ रही है, और किसी ने बाहर दरवाजा नॉक किया, तो उसकी मम्मी गई और दरवाजा खोला तो देखिए वो गेट के बाहर खड़ी थी, और उनसे पूछा, बेटा आप कौन? और ज्योति की मम्मी उस लड़की से पहली बार मिल रही है, उनको पता नहीं है कौन है, तो उसने कहा कि मैं सीता, ज्योति की फ्रेंड। आंटी क्या ज्योति घर पर है? तो उन्होंने कहा हाँ है। और आपकी मम्मी आई और वो जाके ज्योति से बोली, कोई सीता नाम की लड़की बाहर खड़ी है, यानी उनको पता नहीं है, या उन्होंने कहा कि कोई लड़की बाहर खड़ी है, नाम भी ले लिया, कोई सीता नाम की लड़की बाहर खड़ी है। उन्होंने कोई शब्द जो प्रयोग किया, क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इससे पहले उससे कभी भी नहीं मिला, ना कभी भी देखा, इसलिए उन्होंने जाके बोला, असीता इज वेटिंग फॉर, मान लो उन्होंने कहा असीता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, ऐसा जाके उन्होंने उससे बोला, ठीक। एक और एग्जांपल दो, जैसे दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा, शी इज गेटिंग मैरिड टू अ सोहन। पहले इसको लिखो, शी इज गेटिंग मैरिड she is getting married, 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 she is getting married to a सोहन, लिख लीजिए, टू अ सोहन। मान लीजिए किसी ने कहा शी इज गेटिंग अ सोहन। अब चलो हम इसकी बात करते हैं। यहां पर हमने आर्टिकल ए यहां पर भी हमने लगाया है, ये आर्टिकल ए हमने यहां पर लगाया है, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। जैसे
मान लो 3-4 फ्रेंड हैं और डेली वो एक साथ घूमने जाते थे, डेली हर दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। 4 में से एक उनकी ऐसी फ्रेंड थी जिसकी शादी हो गई और उस दिन वो घूमने नहीं आई। तो उनमें से किसी ने एक ने कहा कि मान लो उसका नाम नेहा था, तो उसमें से एक नेहा नाम की लड़की बोली कि आज शिवानी जो है घूमने नहीं आई है। नेहा ने कहा अपने दूसरे फ्रेंड से, नेहा ने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा कि आज शिवानी घूमने नहीं आई। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि शिवानी ना, उसकी तो शादी हो गई है किसी सोहन नाम के लड़के से, किसी सोहन नाम के लड़के से उसकी शादी हो गई है, वो चली गई, वो इसीलिए नहीं आई है। उसने कहा किसी सोहन नाम के लड़के से, मतलब वो सोहन के बारे में नहीं जानती है ना। तो उसने कह दिया किसी सोहन नाम के लड़के से उसकी शादी हो गई, वो उसके साथ चली गई है, इसलिए वो घूमने नहीं आई, आज नहीं आई है और अब नहीं आएगी घूमने वो। यानी कि सेंटेंस जैसे हुआ, शी इज गेटिंग मैरिड टू अ सोहन, उसकी शादी किसी सोहन नाम के लड़के से हो गई, यानी कि उसकी शादी सोहन से हो गई। सोहन, एक ही सोहन तो है नहीं दुनिया में, हमको नहीं पता, हमने बोल दिया टू अ सोहन। तो ये हुआ आर्टिकल ए और एन का यूज अननोन के सेंस में। ठीक, तो अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं अब इसको साफ करके यूज नंबर 8 पर बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। हम लोग धीरे धीरे इसी तरह पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। मैं चाहे जितनी बार उसको साफ करूं, चाहे जितनी बार मैं उसको लिखूं, वो मेरी प्रॉब्लम है, चाहे जितनी बार मुझे बोलना पड़ जाए, मैं आपके लिए ये करूंगा। लेकिन आप भी पूरा अपना 100% दीजिए इसमें, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, एकदम ये छप जाएगा, जिस तरह मैं चिल्ला चिल्ला के एक एग्जाम्पल लिख लिख के बता रहा हूं। ठीक है, चलो यूज नंबर 8 की हम बात करते हैं। यूज नंबर 8, यूज नंबर 8 हमारा जो है आर्टिकल ए या एन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। लिखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी METORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। ये लीजिए, मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊं, आप देखिए, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट वॉज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। जैसे मैंने कहा, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी JOURNEY
Journey. What a long journey it was. और यहां पर हमने एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा दिया। एपोस्ट्रॉफी के सिंबल से ही आप जान गए होंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक जो सेंटेंस का नजरिया है बोलने का और देखने का दोनों का, ऐसा प्रतीत हो ही रहा है इसमें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया है। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, मतलब सरप्राइज थे आप कि कितनी लंबी यात्रा थी। आई एम सरप्राइज व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमने यहां पे आर्टिकल ए का यूज किया है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसी का। जैसे मैंने कहा हाउ स्टूपिड अ मैन यू आर, तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, ऐसे मैंने कहा तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो। हाउ स्टूपिड अ मैन यू आर, हाउ स्टूपिड अ मैन यू आर, और यहां पर आर्टिकल सॉरी एपोस्ट्रोफी का चिन्ह हमने दिया। ठीक, ये हुआ हमारा दूसरा। हाउ स्टूपिड अ मैन, अ मैन के पहले हमने आर्टिकल ए लगाया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होने की वजह से। ये हुआ हमारा 8वां नंबर, यानी यूज ऑफ ए एन का 8वां। अब बात करते हैं आज का लास्ट यानी कि 9वां, उसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलो इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको तुरंत नोट करिए आराम से, फिर मैं इसको साफ करके यूज नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, इसी तरह केवल आर्टिकल क्या है, ए एंड डी, इसी पर पूरा चैप्टर खत्म है ना। कहां उनको लगाना है, कैसे लगाना है, बस इसके बारे में अगर आप जान गए। लेकिन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए, तो नाउन के बिना कुछ सेंटेंस बन ही नहीं सकते। अगर नाउन रहेगा तो आर्टिकल तो रहेगा ना। टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लेकिन काफी इजी है, आप आराम से सीख जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो यूज नंबर 9। यूज नंबर 9 हमारा कहता है कि अगर सिमिलरिटी, हम किसी के साथ किसी चीज की सिमिलरिटी तुलनात्मक दृष्टि से, है ना, सिमिलरिटी के सेंस में, टू शो सिमिलरिटी, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, टू शो SHOW, टू शो सिमिलरिटी, RITY, SIMILARITY, टू शो सिमिलरिटी। यूज आर्टिकल ए या एन, टू शो सिमिलरिटी यूज आर्टिकल ए या एन प्लस दी भी इसके साथ होता है, और प्रॉपर नाउन PRAPER, सॉरी PROPER, PROPER, प्रॉपर। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने आपसे कहा यू आर अ धोनी, यू आर अ धोनी, यू आर अ धोनी, है ना।
यू आर अ धोनी। और एक और इसी मैंने कह दिया केवल यू आर धोनी। यू आर धोनी एक सेंटेंस हमारा हो गया, यू आर धोनी। सिमिलरिटी का केस है, इसमें हमने आर्टिकल ए का यूज क्यों किया है? ये हमारा, जैसे मान लो कि अचानक आपको धोनी साहब मिल जाए, तो आपने कहा यू आर धोनी, यानी कि रियल का सेंस है, इसलिए हमने कहा यू आर धोनी। यहां पर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, यानी कि हमने तुलना की है। जैसे मैं किसी लड़के को बोलूं यू आर अ धोनी, तुम धोनी की तरह हो, यानी धोनी से मैंने उसकी तुलना की है। सिमिलरिटी का केस यहां पे निकल के आ रहा है ना, सिमिलरिटी का सेंस। वही सिमिलरिटी का सेंस निकल के आ जाने की वजह से हमने क्या यहां पे किया, आर्टिकल ए का यूज किया। और जो रियल है, रियल जो धोनी है, उसको हमने वहां पे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। यह हुआ हमारा सिमिलरिटी का केस। और जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, पहले मैंने जैसे कहा कश्मीर इज अ मिनी स्विट्जरलैंड, मैंने बोला कश्मीर इज अ मिनी स्विट्जरलैंड, अ मिनी स्विट्जरलैंड, SWITER, SWITZER, स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड है ना। यहां पे हमने आर्टिकल ए का यूज किया क्योंकि हमने कहा है कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह है या स्विट्जरलैंड के जैसे है, जिस वजह से हमने यहां पे आर्टिकल ए का यूज कर दिया, मिनी स्विट्जरलैंड, है ना। यहीं पर अगर रियल की बात करते तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज ना करते, हम बोलते कश्मीर, यहां रियल होता तो हम सीधे बोलते स्विट्जरलैंड, उसमें क्या है, तुलना, सिमिलरिटी का केस ना होता तो आर्टिकल का यूज ना होता। एक एग्जांपल और लिखिए आप, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पहले इनको आप लिखिए, मैं इसको साफ करके फिर अलग से मैं आपको समझाऊं, ठीक। चलिए, एक थोड़ा सा मैं हट के एग्जांपल दे रहा हूं, अलग एग्जांपल। जैसे मैंने कहा यू आर द धोनी ऑफ आवर टीम, तुम हमारे टीम के धोनी हो। जैसे मैंने कहा, कुछ भी लिख लो, किसी भी प्लेयर का नाम लिख लो, यू आर द धोनी ऑफ आवर टीम, यू आर द धोनी ऑफ आवर टीम, धोनी ऑफ आवर टीम, ठीक। अब यहां पे बताइए, हमने आर्टिकल ए का यूज नहीं किया, यही मुझे बताना था। ऐसा क्यों? हमने आर्टिकल दी लगाया है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने यहां पर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया। इस बार हमने सीधे कहा यू आर द धोनी ऑफ आवर टीम। ऐसा क्यों? तो आप लोग एक बात को नोट करके लिख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में, सिमिलरिटी केस की बात बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में, लिखिए, अगर किसी सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ हो, ऑफ का प्रयोग हुआ हो, तो उसमें आर्टिकल ए या एन या आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो उस सेंटेंस में आर्टिकल ए या एन नहीं होगा, आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ऑफ लगा दिया है,
और ऑफ लगा देने की वजह से हम यहां पर आर्टिकल ए या एन जो भी आता उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लिखिए, मैंने कहा कश्मीर इज द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो, कश्मीर इज द मिनी स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यानी कश्मीर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। अब यहां पर हमने पिछले सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज किया था। पिछले सेंटेंस में कश्मीर इज अ मिनी स्विट्जरलैंड, उसमें ऑफ नहीं था तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया था, और इसमें ऑफ होने की वजह से हम आर्टिकल दी का यूज कर रहे हैं या दी का यूज कर रहे हैं, ए या एन का यूज नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा यूज ऑफ 9, यूज ऑफ ए एन का 9वां यूज। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया होगा वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और मैं देखिए रोज आपसे कहता हूं, जब भी क्लास लेके आता हूं, क्लास करने के बाद ही मैं आपसे कहता हूं, जब सेशन ओवर होता है, कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंचे, वो लोग भी इसका यूज कर सके, यानी इसको देख सके, इससे पढ़ सके, है ना। और अगर आप लोग नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करते जाइए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखिए, या आपके पास कुछ सलाह है आप मुझे दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं सबके कमेंट देखता हूं। किसी तरह भी कोई भी अगर आपके साथ समस्या है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लाइक करिए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल का ए एन का यूज आज से फिनिश होता है। कल हम क्लास जो लेके आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल दी का यूज। ठीक है, आर्टिकल ए एन का यूज हम यहां से फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल दी का यूज करेंगे। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मैं सेशन को यहीं पे ओवर कर रहा हूं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।